बुद्धि शुद्ध होने लगी। अकबर को कंपनी देने में अब ताज उतनी उत्साहित नहीं रहती थी। धीरे धीरे अकबर का मन और रानियों पर घूम गया और ताज फ्री होती गई। और ताज ज्यों फ्री होती गई काम विकार से, त्यों भगवान में मन लगता गया। जैसे नाव नाविक को ले जाती और नाविक नाव को ले भागता है, ऐसे जितना जितना संयम उतना उतना भगवान में मन लगता है, और जितना जितना भगवान का रस आने लगता है उतना उतना काम का आकर्षण, विकारों का आकर्षण मिटने लगता है। ताज को ऐसा रंग लगा कि भोग का खंड अब योग का मंदिर बन गया। वो ठाकुर जी श्री कृष्ण की पूजा करती है। एक टक भगवान को देखते देखते उसके अंतःकरण में अष्ट सात्विक भाव उत्पन्न होते। कभी कभार वो अपने कमरे में नाचती है, कभी गाती है, कभी रोती है, कभी हंसती है। आदि पुराण बंगला भाषा में है। जयराम जी की बंगला भाषा में आदि पुराण का एक श्लोक है, गीत्वा च मम नामानि, गीत्वा च मम नामानि नर्तन्ते मम सन्निधौ, नर्तन्ते मम सन्निधौ, इदं ब्रवीमि ते सत्यम कीर्तो अहम तेन चार्जुनाः। जो मेरे नामों का गान करता हुआ मुझे अपने समीप मानकर नाचता है, मैं तुझे सत्य कहता हूं अर्जुन, मैं उसके द्वारा खरीद लिया गया हूं। जो मुझे अपने निकट मानकर मेरे आगे कीर्तन करता है, नाचता है, गुनगुनाता है, मैं उसके द्वारा खरीद किया गया हूं अर्जुन, मैं तुझे सत्य कहता हूं। ये आदि पुराण बंगला भाषा में लिखा गया है। जयराम जी की महाराज वो श्री कृष्ण का कीर्तन करती और कृष्ण को 8वें अरस पे नहीं मानती थी। खुदा 7वें आसमान में है, ये भ्रांति उसकी टूट चुकी थी। हमीदा की, ताज की, कृष्ण यही है, मेरे महल में ही है, मेरे पास है, मेरे साथ है। वो नाचती गाती, कीर्तन करते करते, नाचते गाते गाते फिर कभी कभार शांत हो जाती। सत्संग के बाद भी कीर्तन करना चाहिए और कीर्तन के बाद थोड़ा शांत होकर बैठना चाहिए। ताज को ऐसा रंग लगा कि महाराज उसका कीर्तन के बाद शांत होना, गुरु विठल दास ने जो बताया, ऐसे साधना करते करते उसका मूलाधार स्वाधिष्ठान केंद्र खुला। उसके अंदर सत्य संकल्प सिद्धियां आई। कभी प्रकाश दिखे, कभी महसूस करे कि ये रहे कृष्ण। अब तो अकबर ने मुंह मोड़ लिया, वो कवित्री कृष्ण की भक्ति में खोई जा रही है। और अकेलापन मिलता है तो भक्ति का सातत्य चलता है। आप 12 वर्ष मनमाना दुकान पे घर में जाओ और रोज पूजा पाठ करो, उसका प्रभाव एक तरफ, और आप 12 दिन लगातार किसी मौन मंदिर में बैठ के साधना करो तो 12 वर्ष से वे 12 दिन आपको बहुत आगे ले जाएंगे। 12 दिन तो क्या, 3 दिन की शिविर लगती है, 4-4 घंटे, 12 घंटे भी ऐसा अनुभव करा देते कि पिछले 12 वर्ष की मनमानी जो खिचड़ी है उससे हमारे 12 घंटे बहुत आगे की खबर दे देते। ताज को ईश्वर में ऐसी प्रीति हुई कि वो कभी कभार चौरस लेके बैठ जाती और कन्हैया को दूर नहीं मानती, मेरे सामने है मेरे नंदलाल। कृष्ण के साथ वो चौरस खेलती। शुरू में तो भावना से खेली, लेकिन भाव इतना दृढ़ हो गया कि श्री कृष्ण को प्रकट होना पड़ा। जयराम जी की कृष्ण कन्हैया लाल की। कभी कभार वो भक्तानी के भाव की दृढ़ता से कुछ लोग जो है ना करके गिर जाते, वो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। जयराम जी की सत्संग में जरा बैलेंस संभाल के बैठना चाहिए। ऐसा ना भाव की बात सुनी तो चलो अपने भी यूं करो, ये करने से नहीं बनता भांजे। तो अब तो बार बार श्री कृष्ण के उसे दर्शन होने लगे। एक दिन ताज ने जहां मोहब्बत जोर पकड़ती वहां शरारत का रूप लेती। एक दिन ताज ने श्री कृष्ण को उल्हाना दे दिया, मैना मार दिया। ऐसे तो क्या तुम मर्द हो कि औरत से सदा हारते ही चले जाते हो, जब आते हो और हार के चले जाते हो। कृष्ण ने कहा
मेरे भक्तों की जीत मुझे बहुत प्यारी है। मेरे भक्तों के आगे मैं हार जाता हूं तभी मुझे हार का दुख नहीं, अब उस हार का भी मुझे आनंद है कि मेरे भक्त तो जीते नहीं। अपना वचन मिथ्या कर लेते हैं और भीष्म का वचन सत्य करने में उन्हें संकोच नहीं होता, तो ताज के आगे कभी कभार हारने में उन्हें क्या फिक्र है। वो तो समझते कि हार और जीत ये माया मात्र है, इस माया में ये प्रसन्न होकर माया के पार होता है, तो मेरे हारने में बिगड़ता भी क्या है। बाप बेटे के आगे हार जाता, मेरे बाप तो चुप रहे, तुझे ला दूंगा, बैठ मेरे कंधे पे। और बाप की टोपी उठा के बेटा फेंक देता है तो क्या बाप उसके हाथ कटवाता है? नहीं, प्यार करता है, दुलार करता है, बच्चा है। ऐसे ही भगवान भी समझते कि चलो ताज है, मुसलमानों के माहौल से मेरे रास्ते चली तो जरा लिफ्ट दे दी कन्हैया ने। ताज और कृष्ण की गुफ्तगू आवाज अकबर सीआईडी करने को आया था, उसने सुना कि कोई मर्द का आवाज भी है। अकबर को जो बहकाया गया उसमें एक प्रमाण मिल गया। अकबर ने जोरों से दरवाजा ठोका, ताज उठी और दरवाजा खोला। अकबर ने कहा कि क्या स्त्री जात को इतनी छूटछाट का फल ये कि किसी पराये मर्द के साथ तू कमरा बंद करके कुछ का कुछ बोलती रहे, वो खेलती रहे, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। तब ताज ने कहा कोई पर पुरुष नहीं था, प्राणी मात्र का जो पुरुष है वह एक ही पुरुष परमात्मा था, श्री कृष्ण थे। बोले हैं? बोले हाँ। अभी तो दिखते नहीं है। बोले ऐसी निगाह लाओ, ऐसी भक्ति जगाओ तो वो प्रकट हो जाएंगे। वो तो जल में थल में सब जगह है। लकड़ी में आग नहीं दिखती है जहां पना, तो क्या आग नहीं है क्या लकड़ी में? तिल्लों में तेल नहीं दिखता है तो क्या तिल्लों में तेल गायब हो गया? चकमक में आग नहीं दिखती है तो क्या चकमक में आग नहीं है? इंसान में उसका रूह आंखों से नहीं दिखता है तो क्या वो रूह बिना का है? ऐसे ये जगत में अल्लाह या भगवान कृष्ण नहीं दिखते तो जगत भगवान या अल्लाह बिना का नहीं है। जहां पना गुस्ताखी माफ हो। बोले नहीं, इसका कोई ज्वलंत प्रमाण। बोले आप ही अपनी भावना से, अपने यकीन से प्रार्थना करो, मेरे कन्हैया आपको पर्चा देंगे। अकबर ने कहा अगर ताज की भक्ति सच्ची है और तू भक्तों का भगवान है तो मेरे कृष्ण ये बुझा हुआ चिराग जल जाए इतनी रहमत कर दे। बुझा हुआ चिराग जल गया और अकबर का सिर झुक गया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज फिर तो ताज के अंतःकरण में सचमुच वो ताजों का ताज, अंतर आत्मा का सुख उभरता